बॉलीवुड जगत में कई ऐसे सितारे भी हुए हैं जिन्होंने कुछ थोड़े से समय में काफ़ी ज़्यादा नाम और शोहरत को हासिल किया और अपना पूरा जीवन कला जगत को समर्पित किया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिस उम्र में लोग रिटायर होकर थक जाते हैं उस समय भी ऐसा काम किया जो कि हर व्यक्ति नहीं कर सकता और एक ऐसे अंजाम को जन्म दिया जो कि हर कलाकार के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अपने अंत के समय में भी अपनी जीवन भर की सारी संपत्ति को बॉलीवुड जगत को समर्पित कर दिया। उन्होंने उस समय की महान गायिकाओं लता जी, शमशाद बेगम और सुधा मल्होत्रा के साथ काम किया। संयोग ऐसा कि वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के साथ कॉलेज में क्लासमेट रह चुकी हैं। आखिर कौन है वे अदाकारा, यह जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। यह कहानी है उस अदाकारा की जिसने संगीत जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई और उस बुलंदी को हासिल किया जो कि हर कलाकार को प्राप्त नहीं होता। ऐसी महान फनकार का नाम है जगजीत कौर। जगजीत कौर फिल्मी संगीत की एक जानी मानी प्लेबैक सिंगर हैं। जगजीत कौर का जन्म साल 1931 में पंजाब में हुआ। इनका परिवार पंजाब के धनी जमींदार घराने से संबंध रखता था। इनके पिता पेशे से एक वकील थे। जगजीत कौर का बचपन पंजाब में ही बीता। इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पंजाब से ही पूरी की। जाहिर सी बात है कि इतने अमीर घराने में जन्मी जगजीत कौर को शुरू से ही किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं हुई। इन्होंने बड़ी लगन और साधना से संगीत को सीखा और अपना संपूर्ण जीवन इस कला जगत को समर्पित कर दिया। आइए अब जान लेते हैं जगजीत कौर के पारिवारिक जीवन के बारे में। जगजीत कौर की शादी बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार मोहम्मद ज़हूर खय्याम के साथ सन 1954 में हुई। यह फिल्म जगत की पहली इंटरकास्ट शादी थी जो एक पंजाबी मुस्लिम परिवार और पंजाबी सिख परिवार के बीच हुई। इस शादी को इनके परिवार ने पहले तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन कुछ समय के बाद सब कुछ सामान्य सा हो गया। इनकी प्रेम विवाह की जोड़ी को भी बॉलीवुड की सफल प्रेम कहानी माना जाता है। इनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम प्रदीप रखा गया। इनका विवाहित जीवन तो काफ़ी सुखमय ही रहा, लेकिन जीवन में एक बड़े ही दुख की घड़ी तब आई जब 25 मार्च सन 2012 को इनके बेटे प्रदीप की अचानक हार्ट अटैक होने से मौत हो गई। इसके बाद इनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए जिससे इनकी जिंदगी के मायने ही बदल गए। आइए अब हम आपको रूबरू करवाते हैं इनकी जिंदगी के उन पलों की जब इन्होंने संगीत की शुरुआत की। अपनी कॉलेज की पढ़ाई को पूरा करने के बाद जगजीत कौर मुंबई में आ गईं। यहाँ पर उन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रखा और माया नगरी मुंबई के उस दौर में जब मंगेशकर सिस्टर्स के साथ साथ सुधा मल्होत्रा, गीता दत्त, शमशाद बेगम और सुरैया जैसी कई जानी मानी हस्तियां भी फिल्म जगत में अपना सिक्का जमा रही थीं। ऐसे समय में भी जगजीत कौर ने हार नहीं मानी और प्लेबैक सिंगर के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। जगजीत कौर के संगीत जगत के सफ़र में मोहम्मद ज़हूर खय्याम साहब की भूमिका को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इनकी मुलाकात खय्याम साहब से अचानक हुई यूँ कि एक दिन जगजीत कौर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन से कहीं जा रही थी। उन्हें लगा कि कोई शख्स उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने घबरा कर जैसे ही सेफ्टी अलार्म बजाना चाहा तभी खय्याम साहब ने सामने आकर उन्हें अपना परिचय दिया कि वह संगीतकार खय्याम हैं। यहीं से उनकी आपस में दोस्ती हुई और यही दोस्ती आगे चलकर प्रेम विवाह में बदली। जगजीत कौर ने अपने संगीत जगत के सफ़र में सन 1950 से लेकर 1990 तक बॉलीवुड में कई फिल्मों में गीत, गज़लें और लोकगीत गाए और ऐसी मीठी मधुर आवाज़ से एक ऐसा इतिहास रचा जिसे आज के कलाकार भी पसंद करते हैं। जगजीत कौर ने अपना पहला गीत सन 1950 में एक पंजाबी फिल्म पोस्ती में गाया, लेकिन इस गीत को बाद में आशा भोसले की आवाज़ में रिलीज़ किया गया। इसके बाद जगजीत कौर का पहला सफल गीत सन 1953 की एक फिल्म दिल नादान में से था। गाने के बोल थे, खामोश जिंदगी को अफसाना मिल गया। इस गीत का संगीत मशहूर संगीतकार गुलाम मोहम्मद साहब ने दिया और गीत के बोल थे शकील बदायूनी साहब के। खामोश जिंदगी को, खामोश जिंदगी को। इस गीत के बाद जगजीत कौर की पहचान एक प्लेबैक सिंगर के रूप में बनने लगी। यह वह समय था जब बॉलीवुड संगीत में उर्दू शेर व शायरी का चरण काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा था। अब एक और फिल्म शोला और शबनम जो कि सन 1961 में आई, जिसका गीत पहले तो आंख मिलाना जो कि इन्होंने मोहम्मद रफी साहब के साथ गाया था। इस फिल्म का एक और गीत लड़ी रे लड़ी तुझसे आंख जो लड़ी, यह भी काफी हिट हुआ था। अब इन्होंने लगातार कई हिट गीत दिए जो कि संगीत प्रेमियों द्वारा बहुत पसंद किए गए। सन 1964 की एक फिल्म शगुन का एक गीत तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, यह गीत उनके संगीत जगत के सफर में एक तरह से मील का पत्थर साबित हुआ। इस गीत को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि आज के कलाकार भी इस गीत को अपने अंदाज में गाते हैं। जगजीत कौर ने एक लंबे समय तक जो भी फिल्मों में गीत गाए उन गीतों का संगीत अधिकतर खय्याम साहब ने दिया। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछने पर कि उन्होंने बहुत ज्यादा समय तक गीत और एल्बम रिकॉर्ड क्यों नहीं किए तो उन्होंने जवाब दिया कि वह केवल अपने पति के संगीत निर्देशन में उनकी काफी मदद किया करती थी और समय का अभाव होने के कारण उन्होंने कभी ज्यादा गीत रिकॉर्ड नहीं किए। लेकिन जगजीत कौर ने जितने भी गीत गाए वह सभी गीत काफी लोकप्रिय हुए। उनके पसंदीदा गीतकार और लेखकों में से कैफी आजमी, साहिर लुधियानवी और शकील बदायूनी का नाम प्रमुख है। अब उन्होंने अपनी जिंदगी का एक और अहम फैसला लिया। जगजीत कौर और उनके पति खय्याम साहब ने 90 वर्ष की आयु में यह निर्णय लिया कि वे अपने जीवन भर की पूंजी यानी कि जो धन संपत्ति जो कि उन्होंने और उनके स्वर्गीय पुत्र प्रदीप ने अपने जीवन में कमाया है वह सब कुछ एक चैरिटेबल ट्रस्ट को दान करना चाहते हैं। इस ट्रस्ट का नाम है खय्याम KPJ चैरिटेबल ट्रस्ट। इस ट्रस्ट को उन्होंने अपने पुत्र प्रदीप के नाम से फिल्म जगत को समर्पित किया। इसके बाद 19 अगस्त 2019 को इनके पति खय्याम साहब का देहांत हो गया।
अब आज के समय में जगजीत कौर तो गाना छोड़ चुकी हैं, लेकिन उनके द्वारा गाए गीतों को और गज़लों को सदा ही पसंद किया जाएगा। उनके गाए कुछ हिट नगमे इस तरह से हैं। 1976 की एक फिल्म कभी कभी में से साडा चिड़िया न चंबावे, 1981 की फिल्म उमराव जान में से काहे को ब्याही विदेश, और फिल्म बाजार जो कि 1981 में रिलीज हुई थी, इसका एक गीत देख लो आज हमको जी भर के को भी सुपरहिट माना जाता है। बॉलीवुड जगत में जगजीत कौर का नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित हो चुका है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, संगीत जगत के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही जानकारी हम आपको आगे भी देते रहेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।